हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगी और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना कल मैंने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बताए, अच्छी अच्छी चीजें बताई, आपको क्वेश्चन भी सोल्व किए। लेकिन उसमें क्या है कि मैंने लगभग आपको 20 क्वेश्चन करवाने की सोच रहा था मैं उस लास्ट वीडियो में। लेकिन क्या हुआ कि बीच में मेरा माइक बंद हो गया, ठीक है, तो इस वजह से फिर मेरी दोबारा बनाने की हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने वहां पे कट लगा दिया था भाई, ठीक है। तो कल एक छोटी सी वीडियो थी, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, है ना। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ, कल वाले नॉर्मल क्वेश्चन थे, आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मेरे पास में जैसे एलन मॉड्यूल के तो है ही, इसके अलावा भी मैंने इधर उधर से काफी क्वेश्चन उठाए हैं भाई, अच्छे अच्छे, है ना, जिससे क्या है आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे हो जाए, ठीक है भाई। तो जो नए हैं अपने चैनल पे, उनको मैं बता दूं कि अपने मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं, इसकी जो पीडीएफ कॉपी है वो आपको मिल जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे मॉडिफिकेशंस करेंगे अपने, ठीक है, कि जेई लेवल तक के अपने इसमें करेंगे भाई मॉडिफिकेशंस, ठीक है। तो कल कहां तक हो गया था अपना, कल आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था, आज है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है भाई, सिंपल सी बात कि ये बोल रहा है मेरे पास में ये मेरी अर्थ है और ये मेरे पास में मून है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, आपको पता है कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या लगता है, अट्रैक्शन का लगता है, ठीक है। तो भाई इसका मास अपने को दे रखा है 10 की पावर 25 और इसका दे रखा है 10 की पावर 23 केजी, ठीक है, केजी केजी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई इसको मैं कितना चार्ज दूं कि मतलब ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये जीरो हो जाए, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि एक को पॉजिटिव दे दूं और एक को नेगेटिव दे दूं, ऐसा तो नहीं कर सकता। कि अगर ऐसा करूंगा तो सिंपल सी बात है अट्रैक्शन बढ़ेगा, अगर अट्रैक्शन को मेरे को घटाना तो सिंपल सी बात है इनको क्या करवाना पड़ेगा, रिपल करवाना पड़ेगा। रिपल करवाना पड़ेगा तो या तो नेगेटिव का चार्ज दूंगा या पॉजिटिव का दूंगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सिमिलर चार्ज दूंगा, ठीक है। तो भाई अगर मैं इसको चार्ज देता हूं और इसको भी चार्ज देता हूं, तो इन दोनों के बीच में मैं कहता हूं कि अभी कितना फोर्स लग रहा है, अभी इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, इसके अंदर एफ ग्रेविटेशनल लग रहा है कितना, जो अपने लगता है जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, ये लगता है। तो कितना लग जाएगा, एफ जी इक्वल्स टू जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई एम कितना है 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 25 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स है इनके बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स जो इनके ऊपर लग रहा है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इनको पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दिया तो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा और इस पे इधर लगेगा, ठीक है। तो वो फोर्स कितना लगेगा भाई, सिंपल सी बात है, मान लो कि इन दोनों को मैंने क्यू क्यू चार्ज दिया है, तो मैं कहूंगा कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कितना लगेगा, कि क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना। तो एफ ई इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। मैं सिर्फ यहां तक करके छोड़ूंगा, इसकी आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैं दोनों को इक्वल रख दूंगा, एफ जी इक्वल्स टू एफ ई, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स जो एफ जी लगेगा और रिपल्सिव फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों को इक्वल रख कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, देखो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू
10 की पावर, इसको क्या लिख दूं, सीधा लिख दूं क्या, देखो कि कितना बनेगा, 25 और 25 50, 50 माइनस 2 कितना, 48, 48 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 9.9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाय आर स्क्वेयर, आर से आर मर गया, ठीक है, आर से आर मर गया, 9 को नीचे ले आया, 9 इंटू 10 की पावर 9 यहां से, ठीक है, और अब इसका क्या कर दो, रूट कर दो, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। इसका मैं आंसर बता देता हूं, आप कैलकुलेशन कर लेना, इसका आएगा फर्स्ट आंसर, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा 8.6 इंटू 10 की पावर 13 कूलम, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था भाई, नॉर्मल क्वेश्चन था। हाँ भाई, एक ना मतलब आप लोग बोल रहे थे कि भैया कि ना मतलब पूरा चैप्टर करवा दो एक बार आप, जैसे कि कोई भी चैप्टर है उसकी पहले पूरी थ्योरी जैसे अपने लेक्चर करवाते हैं, है ना, पूरा चैप्टर करवा दो, उसके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओ, है ना। तो भाई मैं देखो पूरा चैप्टर तो मैं नहीं करवा पाऊंगा ऐसे, है ना, क्योंकि उसके लिए ना तो मैं प्रिपेयर हूँ, प्रिपेयर का मतलब कि अभी मेरे पास में इतना टाइम नहीं है ना, क्योंकि अभी मैं आने वाले टाइम में ना शायद रेगुलर वीडियो भी ना डाल पाऊं कुछ दिन, है ना, कि जैसे कि मेरे को अभी एक फंक्शन अटेंड करना है, अभी मतलब मेरी फैमिली में फंक्शन है ना, तो कम से कम ये मान के चलो कि 2 दिन, 2 दिन का गैप तब लगेगा, ठीक है। उसके बाद में उसके बाद में मेरा एक छोटा सा काम और है ना, तो उसके अंदर भी लगभग मैं ये है कि बिजी रहूंगा, लगभग 4-5 दिन बिजी रहूंगा उसमें भी, है ना, तो मैं रेगुलर नहीं बना पाऊंगा उसके अंदर, है ना। ये उसके अंदर क्या है कि जो वीडियो रहेगी वो फिर लंबी रहेगी, लगभग 2 घंटे की वीडियो बनानी पड़ती है, तभी अपने कह सकते हैं कि वर्थ इट रहेगा, ठीक है। और अभी मैं वीडियो बना पाता हूँ कितनी, 1 घंटे की, और एक 1 घंटा 15 मिनट तक, है ना, सवा घंटे की वीडियो बना पाता हूँ मैं, है ना। और डिवाइस भी इतना अच्छा नहीं है कि 2 घंटे की वीडियो को प्रोसेस करके, है ना, तो इसलिए बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरा चैप्टर ना करवा के मैं आपको एक वन शॉट करवाऊं, ठीक है, वन शॉट भी पार्ट 2 में होगा ठीक है, ठीक है, 2 पार्ट में करवाऊं, वन शॉट करवाऊं, 2 पार्ट में करवाऊं, ठीक है। जैसे कि उसके अंदर क्या करेंगे अपने, कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट की 2 लेक्चर में मैं मैक्सिमम उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा, फास्टली बताऊंगा, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट 2 क्लास के अंदर खत्म, ठीक है। और उसके बाद में जितनी भी अपने 2-3 क्लासें आती है उसके अंदर अपने मैक्सिमम फिर क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट तो बताए हुए होंगे, ठीक है, तो उसके अंदर फिर क्वेश्चन के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। उसमें क्या है कि फायदा ये होगा कि जो लोग मेरे को कॉन्सेप्ट के जरिए देखते हैं, कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए देखते हैं मेरी वीडियोस, है ना, देखो अब जैसे कि मेरी जो ऑडियंस है ना, उसके अंदर 2 टाइप के बंदे हैं, ठीक ठीक है। आधे लोग तो मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखते हैं, ठीक है, और आधे लोग क्या देखते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हो, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी देखते हैं, है ना। तो फिर क्या इनको लगने लगता है, जो मतलब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो देखते हैं ना, उनको ये लगने लगता है कि मैं स्लो चल रहा हूँ ठीक है, तो फिर वो कमेंट करते हैं भैया जल्दी चलो, मैक्सिमम क्वेश्चन करवाया करो है ना, तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है ना। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले 2 दिन में आपको क्या करवाऊं, कॉन्सेप्ट करवा दूं फटाक से, ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चंस को लपेट दें, तो आप सबको फायदा होगा। ये पहले अपने क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद में ये जो लोग हैं वो अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। तो आई थिंक मैं ये सोच रहा हूं, तो अगर आपके पास में इससे भी कोई अच्छा बेटर आइडिया है तो मेरे को भी कमेंट करके बताना, ठीक है, कमेंट करके बता देना या टेलीग्राम पे सजेशन देना मेरे को, ठीक है, आपका सजेशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है भाई, ठीक है, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, मेरा फर्ज बनता है कि आपकी हर समस्या का समाधान मैं उसको मतलब समाधान या सोल्व करने की कोशिश करूं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, अपने पास में, और दूसरा चार्ज भी है Q2, ठीक है। देखो एक बात बताओ, मैं 3 पार्टिकल सिस्टम लेता हूं, ठीक है, मैं 3 पार्टिकल सिस्टम लेता हूं, जैसे कि मैंने ये पार्टिकल ले लिया, ये मेरा Q1, ये मेरा Q2, ये मेरा Q3, ठीक है।
ये जो Q2 है, Q2 Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा कौन? Q1। क्या वो F1 लगाएगा इधर की साइड में? F12 बोल देता हूं, ठीक है। कितना लगाएगा? क्या ये के Q1 Q2 प्लस अपन में आर स्क्वायर लगाएगा? बिल्कुल भैया। अगर मैं कहूं कि Q3 जो लगाएगा वो, अब मैं पहले यहाँ पे Q3 नहीं था, पहले यहाँ पे Q3 नहीं था, तो आप कहोगे इतना फोर्स लग रहा था। अब मैंने Q3 रखा, मैंने कहा इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो आपने बोला इसके ऊपर ना, ये तो इधर लगा रहा है और ये इधर लगाएगा, ठीक है, ये इधर लगाएगा। क्या F23 लिख सकता हूं मैं? कितना? के Q2 Q3 बाय R स्क्वायर, है ना? ये हो सकता है। अब वो बात लगे कि इसके ऊपर रिजल्टेंट इधर बनेगा, लेकिन मैं रिजल्टेंट की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बोल रहा हूं कि Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो आप बोलोगे ये भैया क्या वाहियात क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, सिंपल सी बात है, ये लिख तो रखा है। हाँ, तो यही तो ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो अगर कोई Q3 चार्ज आता है तब उसकी प्रेजेंस में Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा? तो भाई इतना ही तो लगाएगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले में देखो, इसके फॉर्मूले में Q3 है ही नहीं, तो इफेक्ट ही नहीं करेगा। इफेक्ट नहीं करेगा तो मैं कहूंगा कि पहले अगर एफ लग रहा था तो अब भी एफ ही लगेगा। और Q3 क्यों, तुम Q4 ले आओ, Q4 ले आओ, Q5 ले आओ, दुनिया भर के पता नहीं क्या क्या ले आओ, तो भी ये तो कितना लगेगा? ये तो हमेशा इतना ही लगेगा। पहले भी एफ लग रहा था, आज भी एफ लगेगा और कल भी एफ लगेगा। ठीक है भाई, आई थिंक समझ में आया होगा, क्वेश्चन में फील आया होगा भाई। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आज बहुत अच्छे अच्छे मॉडिफिकेशन करने वाले हैं आपने, बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, आज आपको ना एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं, ठीक है, कि बहुत खतरनाक तरीके से डिजाइन किया है क्वेश्चन को, है ना? तो सोल्व करके देखना, मजा आएगा। आज सोल्व नहीं करवाऊंगा उसको, उसको सोल्व करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, लेकिन आपको वो सोल्व करना है और आंसर बताना है कमेंट में, क्योंकि अभी तक सोल्व मैंने भी नहीं किया है। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्या बोल रहा है कि भाई एक चार्ज है अपने पास में Q, उसको डिवाइड करना है टू पार्ट्स में, Q1 में और Q2 में। तो ये बोल रहा है मैक्सिमम फोर्स। ठीक है भाई, बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को रटा हुआ होता है सीधा, ये Q/2 इसका आंसर आता है, Q/2 है ना? लेकिन अपने क्या है, मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो, मेरे पास में एक चार्ज था Q, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड किया किसके अंदर? Q1 में और Q2 में। ठीक है, तो अगर इसको मैं, देखो मैं Q2 को क्या लिख सकता हूं? अगर Q1 लिखता हूं तो Q2 को क्या लिख सकता हूं मैं? Q-Q1 लिख सकता हूं, है ना? तो अब मैं कहता हूं कि भाई इन दोनों के बीच में फोर्स कितना रहेगा? अगर मैं कहता हूं इन दोनों के अंदर फोर्स की बात करूं तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो Q1 कितना? Q1, Q2 कितना? Q-Q1 बाय आर स्क्वायर। देखो, इसके अंदर कोई खेल नहीं करता है, ये सीधा रटने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको सोल्व करके बता रहा हूं, क्योंकि मेरी क्लास में रटना मना है। ठीक है, तो F इक्वल्स टू के, इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो क्या आएगा? Q1Q माइनस Q1 स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो कि अपने को पता है कि देखो, फोर्स का जो वैल्यू रहती है, फोर्स की जो वैल्यू, फोर्स की जो अपने कहते हैं कि फंक्शन रहेगा, देखो तुमको नहीं लगता कि ये चेंज जो Q1 है वो Q1 और Q2 की वैल्यू चेंज हो रही है ना? Q1 की वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि देखो पहले मैं इसका छोटा सा, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है, मैं तो ना छोटा छोटा करके इसको तोड़ रहा हूं, ठीक है, छोटी सी वैल्यू ले रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं कि अगर इनके बीच में मेरे को मैक्सिमम फोर्स करना है, तो मेरा फोर्स के रिस्पेक्ट में, अगर मैं फोर्स का डिफरेंशिएशन करता हूं किसके रिस्पेक्ट में? क्यू के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या आना चाहिए मेरा? जीरो, है ना? क्योंकि मैक्सिमम के लिए अपने क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन को जीरो, है ना? तो ये क्या हो जाएगा देखो कि dF/dQ, Q1 इक्वल्स टू के। ठीक है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? Q माइनस 2Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसको मेरे को जीरो करना है, इसको क्या करना है? जीरो करना है।
तो अगर ये मेरा जीरो आएगा तो इसका मतलब कि देखो ये तो फिक्स थी, ये भी फिक्स थी, तो इसका मतलब ये जीरो आएगा, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि Q माइनस टू क्यू इक्वल्स टू जीरो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू, अरे 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 Q1 है ना, यहाँ पे Q1 आएगा, यहाँ पे Q1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2Q1, यानी कि Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q/2, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इनको कैसे तोड़ूंगा मैं, इनको कैसे तोड़ूंगा, Q/2 और Q/2 में। अब देखो गलती कहां होती है, अब सेम इक्वेशन को पूछता है, ठीक है, इसको पता है कि मैं इसके अंदर मेथड में कोई चेंज नहीं कर सकता, मेथड में कोई भी चेंज नहीं कर सकता मैं, ठीक है। लेकिन अब वो क्या करता है, वो आपसे सिली मिस्टेक करवाता है। सिली मिस्टेक क्या करवाता है, वो पहले बोलेगा कि बताओ किस रेशियो में तोड़ेंगे, Q1 Q2 का रेशियो बताओ, तो आप बोलोगे क्या 1:1, जो कि अपने को नॉर्मल क्वेश्चन है दिया होता है, इसी में निपटते हैं। अब क्या पूछता है, दूसरे के अंदर क्या पूछता है, वो बोलता है टोटल चार्ज और Q1 का रेशियो बताओ, टोटल चार्ज और Q1 का रेशियो बताओ। तो भाई सिंपल सी बात है, टोटल चार्ज कितना Q और ये कितना था Q/2, तो Q से Q मर गया, रेशियो क्या आएगा 2:1। या वो बोलेगा कि Q1 और टोटल Q का रेशियो बताओ, तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो भाई ये थोड़ा सा देख लेना कि रेशियो किसका पूछ रहा है, बाकी क्वेश्चन ये रटा रटाया होता है, हो जाता है, ठीक है भाई, इसलिए ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन, भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारे तो नहीं होते, सिर्फ एक एक दो मॉडिफिकेशंस करता है ना। देखो कि ये बोल रहा है मेरे पास में 2 पॉइंट चार्ज है, क्यू क्यू 1 मीटर पे पड़े हैं, ठीक है, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है F, लगना भी चाहिए, है ना। अब ये बोलता है कि मैंने क्या किया, सेम चार्ज को क्या किया कि रिप्लेस कर दिया किससे, स्फीयर से, एक ये स्फीयर, एक ये स्फीयर, इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस अभी भी कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। चार्ज इस पे भी क्यू है, इस पे भी क्यू है, बोलता है फोर्स बताओ, ठीक है। तो तुमको नहीं लगता कि भाई पहले तो इसके ऊपर पॉइंट चार्ज था, लेकिन अब ये चार्ज पूरे के ऊपर रहेगा स्फीयर पे, ठीक है, इधर भी पूरे पे रहेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे मैं इनको रखता हूं, पहले ऐसे अलग अलग थे, ये पहले अलग अलग थे, ठीक है, कि मैंने ये चार्ज दे दिया स्फीयर को, इसको दे दिया। अब इनको मैं जब रखूंगा तो सिंपल सी बात है, तुमको नहीं लगता ये चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल करेंगे तो ये वाला चार्ज पूरा पूरा गायब होके कहाँ चला जाएगा, सिंपल सी बात है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाला भी कहाँ चला जाएगा, सिंपल सी बात है, रिपल्शन करके और कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, है ना। तो तुमको नहीं लगता कि इफेक्टिव चार्ज की जो डिस्टेंस थी वो बढ़ गई, इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ गई चार्ज की, है ना। कि अगर इस चार्ज को माने तो मैं यहां पे मान सकता हूं इसको कि टोटल चार्ज यहां पे ऐसे मान लेता हूं, सेंटर पे तो मानने से रहा, इधर भी ऐसा ही, ठीक है। तो तुमको नहीं लगता कि ये जो इफेक्टिव डिस्टेंस है ये 1 मीटर से थोड़ी ज्यादा होगी, अगर 1 मीटर से ज्यादा होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होती है ना। तो मैं क्या कहूंगा, R बढ़ गई तो F डिक्रीज हो गया, है ना। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर क्या आ जाएगा, डिक्रीज, सेकंड आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अब ये बताओ, अब ये बताओ कि मैं कहता हूं कि मैंने एक को पॉजिटिव चार्ज दिया, एक को नेगेटिव चार्ज दे रहा हूं, एक को नेगेटिव चार्ज दे रहा हूं। अब क्या होगा, अब सिंपल सी बात है, पहले रिपल्शन हो रहा था, तो इस बार क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो चार्ज इकट्ठा होगा कहां पे, यहां पे, ठीक है। इस बार यहां पे होगा, ये वाला भी कहां चला आएगा, यहां पे, ठीक है, ये वाला भी यहां पे चला आएगा। तो सिंपल सी बात है कि अब तुमको नहीं लगता कि इफेक्टिव डिस्टेंस जो थी वो कम हो गई, अगर इफेक्टिव डिस्टेंस कम हो रही है तो फोर्स बढ़ जाएगा, अब क्या होगा, फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है,
अच्छा भाई, अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव ले लूं तो वो सेम केस बन जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव वाला, और फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, बोलता भाई मेरे पास में टू सिमिलर स्फीयर्स है, एक के पास में क्यू चार्ज है, एक में माइनस क्यू चार्ज है। अच्छा भाई, हाँ भाई क्या बोल रहा है, देखो 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास में दो स्फीयर्स हैं। ठीक है, मैं पॉइंट चार्ज ही मान लेता हूं। ठीक है, पॉइंट चार्ज ही मान लेता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि कोई खेल नहीं कर रखा इसने, कोई स्फीयर वाला वो फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, प्लस क्यू, और ये बोल रहा है एक इसके पास में है माइनस क्यू। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है आर। ठीक है, आर डिस्टेंस ले ली मैंने, और ये बोल रहा है कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है। तो मैं कहूंगा कि एफ इक्वल्स टू के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर लगेगा। आई थिंक समझ में आया होगा, है ना। तो अब ये बोल रहा है कि मैंने एक प्लस क्यू चार्ज को रखा है इसके बीच में, प्लस क्यू चार्ज को रखा बीच में। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि रखा है मिडल में, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो अब कितना लगेगा फोर्स, देखो सिंपल सी बात कि इसके ऊपर फोर्स पूछ रहा है, तो तुमको नहीं लगता कि मिडल में रखा है तो ये r/2 और ये भी r/2। ठीक है, तो इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा इधर। ठीक है, ये फोर्स लगाएगा इधर, इसका जो फोर्स है ये इधर लगाएगा। ठीक है, और अगर बात करता हूं मैं, अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इधर की साइड में। ठीक है, तो ये फोर्स कितना लगेगा भाई, सिंपल सी बात है, एफ इक्वल्स टू क्या करूंगा मैं, के क्यू स्क्वेयर। देखो मैं साइन ना पहले ले लेता हूं फोर्स का, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालता हूं, और आप भी ऐसे ही किया करो, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे ना कि फोर्स की डायरेक्शन सिर्फ इससे देख लोगे, है ना, तो उससे क्या आपके क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, साइन का पंगा नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने निकाला, ये क्या हो जाएगा, r² by 4। ठीक है भाई, ठीक है, ये बात हो गई। और ये फोर्स कितना होगा, एफ इक्वल्स टू, ये भी कितना होगा, के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर इंटू 4। ठीक है, दोनों को जोड़ देता हूं तो कितना आ जाएगा, तुमको नहीं लगता ये 4 और ये 4 तो कितना हो जाएगा 8, है ना, कि एफ टोटल इक्वल्स टू F1 प्लस F2 बराबर कितना हो जाएगा 8। ये क्या है, इतना इतना एफ बन गया ये बड़ा, है ना, तो एफ इक्वल्स टू ये F1 इक्वल्स टू 4F, और ये भी क्या बन जाएगा 4F, तो टोटल कितना हो गया 8 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8F आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 8F, थर्ड आंसर आ जाएगा। और लग कहां रहा है देखो, माइनस क्यू की तरफ। ठीक है, तो टूवर्ड्स किधर, माइनस क्यू चार्ज की तरफ, तो थर्ड आंसर आ जाएगा भी। आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लीजिए फिर मैं बताता हूं, इतने मैं डायग्राम बनाता हूं। भैया इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, टाइम तो बताना है, हाँ टाइम बताना है भाई, बिल्कुल। माइनस क्यू
माइनस क्यू, ठीक है, और सेंटर पे पड़ा है क्यू नॉट। ठीक है भाई, ये बोल रहा है कि भाई जो क्यू नॉट जो है उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन अगर अपने निकाले तो वहां पे कितना टाइम रहेगा। ये क्लॉक है, ठीक है, ये क्लॉक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, ठीक है। तो ये बोल रहा है इसकी डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, टाइम अगर अपने माने तो कितना टाइम होगा। तो देखो तुमको नहीं लगता कि अगर मैं बात करता हूं कि ये जो चार्ज है, देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या ये इसको रिपल करेगा, बिल्कुल भैया इधर रिपल करेगा इसको, ठीक है। ये इसको क्या करेगा भैया, ये भी रिपल करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। अच्छा भाई ठीक है, अब अगर भाई क्या फर्क पड़ता है, इसको भी मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है, इसको भी एक चीज और बताऊंगा। ये किधर अट्रैक्ट, इसको क्या करेगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, अट्रैक्शन तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन ये वाली, और इन दोनों के अंदर भी अट्रैक्शन तो फोर्स की डायरेक्शन ये वाली। तो तुमको नहीं लगता कि इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, ग्रीन वाले का भी इधर आएगा और ब्लैक वाले का भी जो आएगा वो इधर ही आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अब बात आती है इसके ऊपर क्या होगा। देखो क्या ये दोनों फोर्स बराबर है, देखो सारे फोर्स बराबर है क्योंकि ये क्या है आर, ये भी क्या है आर, ठीक है। तो मैं इसको अगर मानता हूं तो ये फोर्स कितना लगाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये भी कितना लगाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दोनों इधर, ये भी कितना लगाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये भी के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना। तो तुमको पता है कि ये दोनों बराबर है तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से निकलेगा, बीच से निकलेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या होगा, इस आर्क के बीच का होगा, बिल्कुल। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 घंटे का। इसका मतलब कि मिड पॉइंट तक क्या होगा, 1.5 घंटा। ये कितनी होगी 1.5 आवर, और ये भी कितनी होगी 1.5 आवर, है ना। तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 6 आया, प्लस में 1.5 घंटा ये, तो 6 प्लस 1.5 बराबर कितना आ गया, 7.5, यानी कि 7.5। तो क्या हो जाएगा आंसर, 7.5 जो है वो उसकी डायरेक्शन में रहेगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। अच्छा भाई, अगर मैं ये चार्ज हटा दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, अगर ये चार्ज हटा दिए मैंने तो सिंपल सी बात है कि ना तो ये फोर्स लगेगा ना ये फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा ओनली कौन सा, ये और ये फोर्स लगेगा, और आंसर उतना ही आएगा भाई, आंसर उतना ही आएगा, दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत इसको सोल्व करते हो, ठीक है, और मेरे को विश्वास है कि आप कर भी लोगे इसको। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई मेरे पास में स्मॉल स्फीयर है, ठीक है, उसको मतलब मैंने लटका रखा है, उसके पास में प्लस क्यू का चार्ज है, लेंथ एल है, ठीक है, दोनों की, और उसको मैं लेके जाता हूँ जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो सिंपल सी बात देखो, ऐसे दो स्फीयर है, प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू प्लस क्यू। तो अब ये बताओ कि इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स मानू, ठीक है, तो मैं कहूंगा इनके बीच में कौन सा, इनके बीच में फोर्स लगेगा इधर, बिल्कुल भैया, और इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इधर, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेम इसके साथ भी होगा, इधर लगेगा एफ ई और यहां पे लगेगा एफ जी, लिख देता हूं इसको एफ जी, ठीक है। इसका मतलब कि इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, इसका रिजल्टेंट ऐसे आएगा, इसका रिजल्टेंट ऐसे आएगा। लेकिन अब मैं कहता हूं कि भाई मैं
ये फोर्स मेरे पास में है ही नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो ये क्या है, एल, और ये एल, तो ये क्या है, फोर्स लगता जाएगा, फोर्स लगता जाएगा, तो ये क्या एक दूसरे से ऐसे आ जाएंगे, एल एल क्यू, ऐसे आ जाएंगे भाई, क्योंकि नीचे रोकने वाला कोई है ही नहीं, है ना। तो अब ये बोल रहा है कि सबसे पहले तो एंगल, एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। अब ये बोल रहा है दोनों के बीच में, यानी रस्सी के बीच में मतलब टेंशन कितना है, तो टेंशन तुमको पता है कि इसके ऊपर अगर मैं बात करूं कि इसके ऊपर ये एक फोर्स लगेगा, इधर कौन सा, एफ ई, इसको बैलेंस करेगा कौन, टी, तो इसका मतलब टी इक्वल्स टू एफ ई, तो टी इक्वल्स टू के क्यू बाय के क्यू स्क्वायर बाय 2 एल स्क्वायर, ये इसके अंदर टेंशन होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। घिसा पिटा क्वेश्चन आपको नोट्स के अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर क्वेश्चन भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है किसके ऊपर, कूलम्ब्स लॉ के अंदर, कूलम्ब्स लॉ के लिए कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो भाई सिंपल सी बात है कि थर्ड सेकंड वाला ऑप्शन देखो, सेकंड वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स पे, न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो कूलम्बिक फोर्स होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर कौन सा फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। तो यही गलत हो जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा, बाकी सारे तो सही है ही, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आया है ना भाई, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक, ठीक है। क्वेश्चन एक है लेकिन मैं आपको इसके अंदर 3 करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, देखो 20 नंबर क्वेश्चन है ये, आज का लास्ट क्वेश्चन है वैसे, लेकिन कुछ क्वेश्चन अलग से लेके आए वो भी करूंगा, है ना। तो इसके बाद में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो भाई देखो, ये बोल रहा है कि मेरे पास में 3 चार्ज है, एक मिनट, सही नहीं बना, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। अरे मेरी पेंटिंग तुम पूछो ही मत, मेरी पेंटिंग बहुत खतरनाक है। एक बार मैंने स्कूल टाइम में गाय बनाई थी, मैंने जैसे ही मैडम को दिखाने के लिए गया, मैडम बोली इसके नीचे लिख के लाया ये गाय है, ठीक है। ये है अपने पास में, इसकी डिस्टेंस ए और ए, ठीक है। बोलता है, क्या बोलता है भाई, ठीक है, फोर्स बताना है ऑन किसी भी पे निकाल लो सेम रहेगा, ठीक है। देखो तुमको नहीं लगता कि पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसके ऊपर फोर्स बताना है, तो देखो तुमको नहीं लगता ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो ये भी प्लस का क्यू, ये भी प्लस का क्यू, और ये भी प्लस का क्यू, ठीक है। तो इसके ऊपर ये रिपल्शन फोर्स लगाएगा, इधर की साइड में कितना लगाएगा, F इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है भाई। क्या ये इसके ऊपर रिपल्शन फोर्स लगाएगा, बिल्कुल भैया, किधर लगाएगा, इधर की साइड में लगाएगा, कितना, F इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये देखो फोर्स दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब कि इसका रिजल्टेंट इस साइड में बनेगा, और कितना बनेगा, 60 डिग्री पे दो वेक्टर हो जब 60 डिग्री पे हो और इक्वल हो तो उनका रिजल्टेंट आता है √3F। इसका मतलब कि आंसर कितना आएगा, F की वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो क्या आएगा, √3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर तो आ गया तुम्हारा कितना, सेकंड, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ये तो आ गया। अब बात ये है कि मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं,
मैं क्या करता हूं, इसके अंदर इसका सेकंड पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 21 ले सकते हो, इसको क्या ले सकते हो, क्वेश्चन नंबर 21 ले सकते हो। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन मैं ये बोल रहा हूं कि ये मैंने चार्ज माइनस क्यू से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर फोर्स बताओ। तो भाई सिंपल सी बात है कि इसके ऊपर कितना लगेगा, इधर की साइड में कितना एफ लगेगा भाई, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, है ना। तो एफ ले लेता हूं, मेरा एफ इक्वल्स टू क्या है, मतलब एफ इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, ठीक है। तो ये इधर एफ लगेगा बिल्कुल। इनके बीच में इस बार क्या होगा, इस बार रिपल्शन नहीं होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा इधर की साइड में। कितना होगा, सिंपल सी बात है, वो भी एफ होगा। ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना 180 माइनस 60, तो कितना 180 माइनस 60 कितना 120 डिग्री। दो वेक्टर 120 डिग्री पे और इक्वल, तो रिजल्टेंट भी एफ आएगा। कितना आंसर आएगा, यही आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है भाई। आई थिंक समझ में आया होगा। अब तीसरे चार्ज को भी मैंने क्यू से रिप्लेस कर दिया, सॉरी दूसरे चार्ज को भी मैंने क्यू से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, क्यू से रिप्लेस कर दिया। तो सिंपल सी बात कि ये तो इधर ही लगाएगा और ये भी इधर लगाएगा, ठीक है। तो इस बार फिर से आंसर क्या आएगा, इधर आएगा, ठीक है। कितना आएगा, वही रूट 3 वाला ही आएगा, ठीक है। देखो ये भी एफ लगाएगा, ये भी एफ लगाएगा, दो वेक्टर सिमिलर है, 60 डिग्री पे रूट 3 है, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई। अब मैं मॉडिफिकेशन करवाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। भाई अपने पास में ये था, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ठीक है। मैं कहता हूं मेरे को एक सेंटर पे चार्ज रखना है कैपिटल क्यू। कितना रखूं कि यह सिस्टम स्टेबल हो जाए, या मैं कहता हूं कि इसके ऊपर फोर्स 0 हो जाए, कितना रखूंगा, ठीक है। तो भाई इसको सोल्व करते हैं। देखो ये पूरी ए ए ए, ठीक है। अगर मेरे देखो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, सिंपल सी बात है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है इधर एफ और इधर लग रहा है एफ। तो इसका मतलब इधर कितना लगेगा, √3f, जो कि अपने निकाला था। अगर इसको मेरे को स्टेबल रखना है तो सिंपल सी बात है, अपोजिट साइड में इधर लगाना पड़ेगा कितना, जिसकी वैल्यू क्या होगी, √3f लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये जो एफ डैश लग रहा है ना, वो कितना होना चाहिए, एफ डैश इक्वल होना चाहिए √3f की, ठीक है। अब मेरे को एफ डैश की वैल्यू निकालनी है। एफ डैश की वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखो कि ये मेरे को मैं मान लेता हूं एक्स है, ये कितनी, ये डिस्टेंस एक्स, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि एफ डैश इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स कितनी होगी, देखो कि क्या ये मेरा a/2 है, इतना इतना, ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये पूरा 60 डिग्री था, ठीक है। रुको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं मैं, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, क्योंकि हर बार कंप्लेन करते हो यार आप, लेकिन मैं भी क्या करूं, मेरा क्या बोर्ड छोटा है यार, है ना। मैं बोर्ड बड़ा लेने वाला हूं, इतना खर्चा तो करना पड़ेगा अब आपके लिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात, यहां पे भी क्यू, यहां पे भी क्यू, यहां पे भी क्यू, ठीक है। इसके ऊपर इधर लग रहा था एफ और इधर भी लग रहा है एफ, तो इधर कितना लगेगा, √3f, ठीक है। ये क्या है, a/2, ये क्या है, x मान लेता हूं मैं, ठीक है। ये यहाँ पे चार्ज है, तो तुमको नहीं लगता कि ये कैपिटल क्यू और ये क्यू एक दूसरे को क्या करेंगे, देखो ये अगर इधर लगा रहा है फोर्स, तो मेरे को एक फोर्स इधर लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। अगर मैं यहाँ पे यानी कि इसका मतलब ये चार्ज क्या आना चाहिए, मेरा नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव आना चाहिए, तो ये कितना लगाता है, एफ डैश लगाता है। तो मैं कहता हूं कि जब एफ डैश इक्वल हो जाएगा √3f के, तो मैं कहूंगा कि ये स्टेबल हो जाएगा, हाँ। तो एफ डैश क्या हो जाएगा, देखो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर बराबर √3 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर,
एक्स की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा एक्स की वैल्यू? देखो तुमको नहीं लगता है, वैसे तो एक्स की वैल्यू 0 होती है भाई, है ना? हमेशा याद रखना भाई, है ना? एक्स की वैल्यू 0, ठीक है? क्योंकि अगर फिर वही बात है ना, वैल्यू दे दोगे तो फिर से भाव खाने लगे है ना? तो ये देखो भाई, भाई अगर ना किसी को बात बुरी लगी हो तो भाई मतलब क्षमा प्रार्थी हूं मैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये कितना 60 डिग्री है, ठीक है? ये 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है? ये एक्स, तो इस एक्स का इधर कंपोनेंट कितना होगा? मैं कहूंगा कि एक्स कोस 60 होगा। एक्स कोस 60 इक्वल्स टू a/2। वैसे तो ये रटा रटाया होता है आप लोगों का, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा एक्स, ओ सॉरी 30, यहाँ पे 60 नहीं 30, ठीक है? तो cos 30 यानी कि √3/2 इक्वल्स टू a/2। तो 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल्स टू a/√3। तो ये कितनी आती है? a/√3 आती है ये, ठीक है? इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूं मैं, तो क्या कहूंगा कि k/Q बाय a², और √3 की स्क्वायर तो ऊपर 3 इक्वल्स टू √3 के Q² बाय a²। a² से a² मर गया, k से k मर गया, और स्मॉल q से स्मॉल q मर गया, ठीक है? और 3 से 3, √3 से 3 मरा तो √3 इधर आ गया। तो ये आ गया क्या मेरा, q इक्वल्स टू q/√3। पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा? देखो मैंने यहाँ पे पहली डायरेक्शन ले ली थी, इसलिए मैंने कोई साइन वाइन कुछ यूज नहीं किया, सीधा मैंने क्या मैग्नीट्यूड निकाला। इसका मतलब कि आंसर क्या आएगा, q/√3। लेकिन आएगा क्या मेरा नेगेटिव, यानी q इक्वल्स टू -q/√3 का चार्ज लगाऊंगा यहाँ पे, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है? अब वाला क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं ना, वो है जेई का, ठीक है? ऐसा सा मतलब सिमिलर बिल्कुल जेई का तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास में 3 चार्ज है, जो कि ऐसे जो अपने एक ट्राइंगल है, ठीक है? इक्वी ट्राइंगल के तीनों कोनों पे पड़े हैं, ठीक है? जो चार्ज 1, 2 और 3 आपस में कोई भी फोर्स फील नहीं करते, यानी कि नेग्लेजिबल। मान लो कि 1 और 2 के बीच का फोर्स 2 से 3, 3 और 1 के बीच में कोई भी फोर्स नहीं है, आप यही मान के चलो। यानी कि आपको फोर्स कंसीडर कौन सा करना है, सिर्फ Q1 और Q3 का, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कंसीडर करना है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, ये इधर आने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस सिस्टम को, यानी कि चार्ज को कितनी वेलोसिटी से घुमाऊं, कितनी वेलोसिटी से इस तरीके से घुमाऊं कि ये अपनी दी स्थिति पे ही, यानी कि पोजीशन पे ही घूमते रहे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करना भी इसको, ठीक है? तो एक बार ट्राई करना, फिर देखते हैं अपने इसको सोल्व करते हैं या सोल्व करते ही है। देखो देखो, क्या आपको नहीं लगता कि ये डिस्टेंस अपने कितने निकाली थी, a/√3 निकाली थी? बिल्कुल भैया। अब इनको और इनके बीच में तो कोई फोर्स ही नहीं है, इसका मतलब सिर्फ फोर्स ये है। हाँ, तो कितना फोर्स है, F इक्वल्स टू के Q0, सॉरी हाँ इसको Q0 ले लेते हैं, ठीक है? के Q0 Q बाय a²3, ये फोर्स लगेगा अंदर की साइड में। अब सिंपल सी बात है कि इसको मेरे को बैलेंस करना है, तो मेरे को इधर फोर्स लगाना पड़ेगा ये एक, जो कि क्या होगा मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना? ऐसे घुमाऊंगा तो वो लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, mv²/r। हाँ मास मैंने नहीं दिया था, मास भी m मान लेना भाई, मास भी m मान लेना, ठीक है? तो कितना लग जाएगा, mv²/r, दोनों का इक्वल रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई? तो भाई आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं कि क्लास अच्छी लगी होगी।
अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाना भी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।